मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडली पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। वह कुंडली किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। आज हम विचार करेंगे, एक कुंडली में इतने अच्छे शुभ योग हैं, फिर भी जातक मानसिक परेशानी से परेशान है, धन से परेशानी है और शरीर से परेशानी है। आखिर कारण क्या है? मैं हमेशा बताता हूं कि ये कुंडली के 12 भाव है, खाके हैं। लगन लग्नेश का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव सुख का, पंचम शिक्षा संतान आदि का, छठा भाव रोग शत्रु, सप्तम भाव जीवन साथी, अष्टम भाव आयु, नवम भाव भाग्य का है। दसम भाव शीर्ष कोण है, सम्मान का भाव है, व्यवसाय का भाव है, साक्षात सरकार है। एकादश भाव आपका इच्छा पूर्ति का भाव है और धन का भाव है, बड़े भाई का भाव है। वहीं पर द्वादश भाव तीर्थ भाव, यज्ञ, दंड और खर्च का भाव है, विदेश का भी भाव है। दर्शकों, कुंडली में कितने भी अच्छे राजयोग हों, लेकिन लगन और लग्नेश की शुभ स्थिति ऐसी होनी चाहिए अब वो उन राजयोगों को भोग ले। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि माया सुख से कहीं अच्छा है काया सुख। काया मतलब शरीर का सुख। तो कितने भी माया होने दो, कितने भी राजयोग होने दो, लेकिन उनका अगर पूरा प्रभाव उसको नहीं मिल रहा, उन राजयोगों का कोई फायदा नहीं होता। इस कुंडली में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, दामिनी योग है, श्रीनाथ योग है, अति धनवान योग है, बुद्धादित्य योग है, भद्र महापुरुष योग है, जो कि एक विशिष्ट योग बनता है। जातक का जन्म 24/9/1973 को हुआ। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी थी। मघा चरण 3 सोमवार को हुआ। मघा गणमूल नक्षत्र माना जाता है। चरण हमारे विद्वानों का मत है सुखदायी होता है, परंतु देखते हैं आगे चलकर कैसा सुख होता है। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं कि दामिनी योग क्या होता है। दामिनी योग जब समस्त 7 ग्रह किसी भी 6 भावों में हो तो वह दामिनी योग हो जाता है। उसके प्रभाव से परोपकारी होता है, अच्छे मार्ग से धन कमाने वाला होता है और धनी होता है, विख्यात होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है। श्रीनाथ योग कब बनता है? जब सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में उच्च राशि में हो और दशमेश और नवमेश की युति हो। तो यह संभव है सिर्फ धनु लगन में ही, क्योंकि धनु लगन में सप्तम भाव का स्वामी बुध होता है और दसम भाव में भी कन्या राशि है, बुध आती है। इसके प्रभाव से ऐसा पराशर जी कहते हैं कि भगवान इंद्र के समान वैभव होता है, राजा होता है, श्रीनाथ योग में होता है। आगे चलते हैं, अति धनवान योग। धनवान के योग कुंडलियों में बहुत से होते हैं, कई योग हैं, लेकिन इस कुंडली में जो बन रहा है वो भी पराशर जी का है। मंगल पंचम भाव में अपनी राशि में हो और एकादश भाव में शुक्र हो तो अति धनवान होता है, धन की उसको कोई कमी नहीं होती। और यह योग सिर्फ कर्क और धनु लगन में ही बन पाता है, क्योंकि कर्क और धनु लगन में ही मंगल की राशि पंचम भाव में आती है। उसमें पंचम राशि में अपनी स्व राशि में मंगल होना चाहिए और एकादश भाव में शुक्र हो। आगे चलते बुद्धादित्य योग। बुद्धादित्य योग सभी जानते हैं, पॉपुलर है। सूर्य और बुध की युति बुद्धादित्य योग बनाती है। यह भी बुद्धिमान, प्रसिद्ध एवं चतुर होता है और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। इसी में से बुद्धादित्य योग भी बन गया और श्रीनाथ योग भी बन गया। आगे आता है भद्र महापुरुष योग। आपको पता है दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में पंच महापुरुष योग होता है और सभी योगों का उनका विशिष्टता प्रदान करते हैं, उनको सम्मान की प्राप्ति होती है। इस कुंडली में बुध उच्च राशि में होने की वजह से भद्र महापुरुष योग भी तो बनेगा। और इतना ही नहीं, आगे अगर हम चल देखते हैं तो सूर्य दसम भाव में है, चंद्रमा नवम में है और आगे शुक्र है। उभयचरी योग भी बन रहा है। तो योगों की कमी नहीं, लेकिन मेरा दर्शक बोलता है
गुरुजी, मैं शरीर से भी परेशान हूं, मानसिक बल से भी परेशान हूं और धन की स्थिति से भी परेशान हूं। इतने राजयोग होकर के भी और उस मेरे दर्शक को ये परेशानी हो रही है। विचार करते हैं क्या है। दर्शकों, जब तक लगन धनु लगन में पैदा हुआ और लगन में राहु 9 डिग्री लेकर विराजमान है और लगन के 0029 है, लगन मृत अवस्था में है। लग्नेश गुरु नीच राशि का द्वितीय भाव में है, वक्री है। लेकिन यहां पर ऐसा सिद्धांत है कि उच्च के फल देगा। लेकिन दर्शकों, साथ साथ यह भी है कि गुरु राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि लगन में है, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। राहु जैसे फल देगा, धन और कुटुंब का नाश करेगा, धन और कुटुंब में उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। पंचम भाव में मंगल अपनी राशि में है और राहु की पंचम दृष्टि है। यहां पर भी मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया। सप्तम भाव में केतु और शनि, राहु की वजह से सप्तम भाव में 3 ग्रह और ये 3 ग्रहों का नवम भाव लगन में भी प्रभाव है। यानी लगन में राहु का भी प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है, शनि का प्रभाव है और दोनों धनु लगन के लिए अकारक है। ज्योतिष का प्रबल सूत्र है कि सूर्य, शनि, राहु और द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी, इनमें से 2 या 2 से अधिक जहां पर प्रभाव होगा वो प्रत्येक कारक दे देते। तो राहु अधिष्ट राशि स्वामी गुरु हो गया, चाहे लग्नेश ही होने दो, वह राहु जैसे फल देगा। और सप्तम भाव में केतु शनि, ये भी एक कारक हो गए। तो सप्तम भाव में भी परेशानी और लगन में भी परेशानी, 3 पाप ग्रहों का प्रभाव है। आगे चलते हैं तो अष्टमेश चंद्रमा 9 भाव में है। अष्टमेश चंद्रमा 9 भाव में है, वैसे ही भाग्य की हानि हो रही है। लेकिन राहु की भी दृष्टि नवम आ गई, चंद्रमा पीड़ित हो गया और चंद्र लगन भी पीड़ित हो गया। अब यहीं पर देखिए, धन त्रिकोण हमारा लगन भी पीड़ित हो गया, पंचम भाव भी पीड़ित हुआ, नवम भाव भी पीड़ित हो गया और लगन भी पीड़ित हो गया। उसके साथ साथ लग्नेश गुरु राहु जैसे फल देगा, तो कहां से उसको राहत मिलेगी। दसम भाव में जैसा श्रीनाथ योग बन रहा है, मैंने पहले ही बता दिया। एकादश भाव में शुक्र अपनी राशि में है, अति धनवान योग बन रहा है। वैसे भी ना भी हो तो शुक्र अपनी राशि में है, भाई धन तो देगा। लेकिन दर्शकों, ये सब योग किसको मिलेंगे कि लग्नेश तो खड्डे में गिर गया, लग्नेश राहु अधिष्ट राशि का स्वामी हो गया, धन की हानि हो गई और धनेश शनि भी राहु केतु से पीड़ित हो गया। जहां मैंने ये शुभ योग बताए, अभी अशुभ योगों पर बात कीजिए। लग्नेश नीच राशि में नेत्र वाणी चेहरा में तकलीफ देगा, रोग देगा, नीच लग्नेश के रोग देगा। गुरु होते हुए, गुरु की एक नैसर्गिक है, जब रोग देगा तो वह पेट, आंत, लीवर और गैस आदि के भी रोग देता है। वक्री है, थोड़ा सा कम देगा लेकिन देगा। दूसरी तरफ लगन पर राहु शनि केतु का प्रभाव है, चंद्रमा लगन भी पीड़ित है, धन त्रिकोण पीड़ित, मानसिक संतुलन नहीं, भाग्य की हानि। लगन में पीड़ित, नवम भाव भी पीड़ित, पंचम में पीड़ित, धन त्रिकोण पीड़ित, मानसिक संतुलन ठीक नहीं और चंद्रमा मन है और भाग्य। चंद्रमा मन है और लगन शरीर है, तो शरीर भी जवाब दे गया, मन भी जवाब दे गया। शरीर भी पीड़ित और मन भी पीड़ित, शारीरिक और मानसिक परेशानी। धनेश पीड़ित, धन की हानि। धनेश शनि पीड़ित है राहु केतु, तो धन की हानि। ये 5 योग इधर दे रहे हैं, ये 4 योग इधर दे रहे हैं, तो कहां से उसको राहत मिलेगी। दर्शकों, वह जातक मेरे दर्शक ने मेरे एपिसोड 641 में दिया, दिनेश जायसवाल जी परेशान हैं, इतने अच्छे योग लेकर के, शुभ योग लेकर के, ये खराब योग भी साथ में है, उपाय करना पड़ेगा। दर्शकों, पहली तो मैं एक बात बता दूं आपको, मूल नक्षत्र कोई भी हो वो पूर्वजों के प्रभाव से आता है और राहु लगन में बैठ गया। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, इनके पूर्वज की किसी की भी अतृप्त आत्मा में जीव है, यानी इनके पूर्वज को मुक्ति नहीं मिली है। जब तक ये हमारे दर्शक उसका मुक्ति नहीं करा देंगे तो राह आसान होने वाली नहीं है। पितृदोष निवारण करें। राहु और केतु केंद्र में है, लगन में, सप्तम में, कालसर्प योग भी बनता है, उसका भी निवारण करें। दर्शकों, चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है, इनकी शांति कराएं।
पितृदोष निवारण करें, चंद्र शनि की शांति कराए, राहु चंद्रमा की ग्रहण योग की शांति कराए। तो दृष्टि से पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा भी पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहा है। कराने के बाद ऐसा जातक लगन में, अपने लगन में यानी गले में, लगन गला है, भाग्यवर्धी लॉकेट अगर नहीं तो लग्नेश का रत्न धारण करे तो इससे राहत मिलेगी। और राहु के बचाव के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि गुरु का बलवान होना जरूरी है, तो गुरु तो खड्डे में गिर गया तो राहु अपना प्रकोप दिखाएगा। राहु कौन है? राहु हमारे पितामह है। इन्होंने पितामह का आदर सत्कार नहीं किया, उनका जो भी निमित्त बनता है गरुड़ पुराण के हिसाब से उन्होंने नहीं किया, तो राहु यहां पीड़ित देगा। राहु की पीड़िता के लिए गुरु को बलवान करना चाहिए, रात को पीला बल्ब लगा के सोना चाहिए, घर में पीले फूलों का वो होना चाहिए, और हल्दी का टीका या केसर का टीका हमेशा लगाना चाहिए, जब तक उनकी जीव आत्मा की जो अतृप्त योनि में है उनकी मुक्ति नहीं हो जाएगी। आपका कोई उपाय काम नहीं करेगा। उनकी मुक्ति करा करके, नारायण बलि श्राद्ध निकाल करके, ये जातक इंदौर का है, वहां तो उज्जैन में महाकालेश्वर के पास सभी किस्म की होती है, कराना चाहिए, क्यों नहीं कराया? श्रद्धा से करो, भगवान अवश्य फल देगा। ये दोष निवारण करके जातक गुरु को बलवान करे, गुरु का रत्न धारण करे, गुरु के उपाय करे, और गुरु पिता तुल्य आदमियों का आदर सत्कार करे। जब भी गुरु देगा, आपकी कुंडली में अगर गुरु उच्च राशि में भी है और आपने पिता तुल्य आदमियों का सत्कार नहीं किया, तो वह उच्च का गुरु भी फल देना बंद कर देता है। दर्शकों, मैंने इस योग का, जो कि 73 का जन्म है, आज अंदाजा देख लीजिए, 50 साल के करीब आयु हो गई, परेशान हो रहा है। मेरे 641 एपिसोड में उन्होंने मेरे को ये प्रार्थना की कि गुरुजी में इस तरह से परेशानी है, तो परेशानी ये है, और इसलिए ये 5 योग जो हैं वो पूरा फल देने में असमर्थ हैं। दर्शकों, मैंने ये इस कुंडली में इतने 5 योग और ये अशुभ योगों के साथ आपका मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं ऐसे योग किसी का मार्गदर्शन कर सकती है, ऐसा वीडियो किसी का मार्गदर्शन करता है, मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्दोष पितृदोष की पूजाएं होती है। ऋषि ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योति वास्तविक कुंडली का बना करके आपका मार्गदर्शन करता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। फिर कहूंगा दर्शकों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।